शाम को मेरे हस्बैंड को जाना था डॉक्टर को दिखाने, स्किन डॉक्टर को, तो बोले चलो तुमको भी दिखा देते, क्योंकि मेरी जो उंगलियों में विंटर्स के दिन आते ही अजीब सी टाइट हो जाती, फिर ब्लड आने लगता और खुजली इतनी होती, इतनी ज़्यादा कि हमें बड़ी बेचैनी होने लगती है। तो फिर ये बोले कि दिखा दे वरना वो चीज़ें ना बढ़ते चली जाएंगी, तो वो भी दिखाना था। और हस्बैंड के ना फेस पे तो थोड़ा सा काला काला सा हो गया है और खुजली भी करता है, तो उनको वो भी दिखाना था, तो चले गए थे। फिर हमने कहा अब आए हैं तो सब्जी भी ले लें, सब्जी भी घर में नहीं थी। और उसके बाद मंडी से आने के बाद हमने बिल्कुल व्लॉग नहीं शूट किया। ऐसे जब मौसम ठीक रहता तब तो हम खूब कर लेते, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद इधर नेक्स्ट डे हो गया था, सुबह थोड़ा सा ठंड इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है देहरादून में, मतलब हम क्या ही बताएं। तो थोड़ा सा सुबह देर से सो के उठ तो हम पहले ही गए थे, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर आई थी जो ठंड लगी, हम कमरे के अंदर फिर से चले गए और जग रहे थे, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उठने के बाद वही अपने डेली के काम करने लगे, लेकिन वही है जब ठंड बहुत ज़्यादा होती लगता है फटाफट काम करो, कैमरा नहीं उठाओ, काम ख़त्म हो जाए जल्दी से हीटर के सामने बैठ जाओ, तो वो आलम था मेरा। और फिर उसके बाद इधर हमने कहा कि अरे मेरे पास तो कुछ बिल्कुल व्लॉग शेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। वैसे भी जो मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरा मतलब पहले तो मायके चले गए तो वहाँ वेट करते रहो, फिर यहाँ आके भी हम आप लोगों से ना मिले तो हमको भी नहीं अच्छा लगता और आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। पता है आदत हो जाती है एक दूसरे की, तो हमें आप लोगों की आदत हो गई, आपको हमारी आदत हो गई है। तो फिर वही है ना कि जब किसी की आदत हो जाए तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने रहना चाहिए। तो इस वजह से हमने कहा नहीं थोड़ा सा तो व्लॉग शूट कर लेते, अदरवाइज़ आज मेरा व्लॉग बिल्कुल भी अपलोड करने का मन नहीं था। तो इधर मेरा रात में सब्जी लेके आया, और आप लोगों को तो पता ही है सब्जी आते ही हम डाइनिंग टेबल पे सारी सब्जी बिखेर के कटिंग चॉपिंग में लग जाते थे, जितनी कट पाती थी, अदरवाइज नेक्स्ट डे उसी सब्जी को काटने लगते थे। लेकिन कल हमने झोला तो छुआ ही नहीं सब्जी वाला। ये नेक्स्ट डे हमने कहा चलो आज मूली की भाजी फटाफट से बना लेते, क्योंकि और ना सब्जी बनाने का टाइम था और ना ही मेरा मन था। तो इधर हमने फटाफट से मूली की जो पत्ते होते हैं ना, इसकी सब्जी सबसे ज़्यादा आसान होती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है घर पे नहीं थे, तो वो मतलब जैसे ना उनको खाने मतलब अच्छा खाने की आदत पड़ चुकी है। तो अब वहाँ पे मतलब नहीं, जैसे मतलब होता नहीं कि यहाँ पे ये बनाओ वो बनाओ, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। तो वो जब से यहाँ आए तब से उनको ये है कि बढ़िया सा बढ़िया बना के खिलाओ। और हमारा क्या है, जिस दिन से आए हैं उस दिन से तो मतलब अभी एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, वो ठंड की वजह से, और कोई रीज़न नहीं, ठंड की वजह से। तो अब हमने सोचा है कि कल पनीर और वो बनाएंगे, चूर चूर नान बनाने के लिए। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि, तो हस्बैंड से हमने कहा था कि कल अच्छा सा कुछ बनाते हैं। अगर पनीर लेने जाने का मन नहीं किया क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना, तो फिर छोले फुला देंगे, तो कल छोले और नान बना लेंगे। और हस्बैंड जब से आए तब से उनको अच्छा खाने का दिल करो, अच्छा हम बना ही नहीं रहे। आज भी हमने क्या किया था, मसूर की दाल और मूली की भाजी, दाल चावल, वही चावल रोटी बना लिया था। और इधर जो कल मूली लेके आए थे, हमने कहा चलो कुछ तो भैया बदन हिलाएं, जब शरीर हिलाएंगे तभी थोड़ा सा एनर्जी आएगी। और आज जैसी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, उतने कम हमने कपड़े पहने थे। तो जैसे अंदर ना इनर नहीं डाले थे और मोजे नहीं पहने थे, जूते नहीं पहने थे, क्योंकि जूते हमने पहन के ट्रेन में सफ़र कर लिया था, सबसे मेरी बड़ी गलती ये हो गई। और आप लोगों को भी पता है कि हम बहुत मतलब कोशिश करते हैं वॉशरूम ना जाना पड़े, ना जाते जाते भी 2 बार जाना ही पड़ता है। तो वो जूते पहन के वॉशरूम में गए थे, तो हमें घिन आ रही है, हमें लग रहा है कि सबसे पहले हम जूते धो दें। और जूते धुलने के लिए भी थोड़ा सा मौसम खुलना चाहिए, एक बार जूते धुल लेना तो फिर हम घर में पहनना शुरू कर दें, क्योंकि मतलब हालत ख़राब हो रही है घर में। और आज हमने कपड़े इतने पहने जिसकी वजह से हम इतना ठंडा रहे थे, हमें इतनी ठंड लग रही थी कि बस लग रहा था फटाफट से मेरे काम हो जाए और जल्दी से जाके हम रूम में बैठ जाएं, जाके बिल्कुल भी बाहर काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोग सोचोगे कि खुद तो काम नहीं कर रही हैं और हमें भी आलस दिला रही हैं, क्योंकि ऐसा बोलो ना तो दूसरे को भी आलस आता है। तो दोस्तों आज इस व्लॉग का एंड यहीं करना पड़ रहा है। व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा है और रोशनी भी नहीं आ रही है, तो व्लॉग एकदम छोटा है। जब से हम उन्नाव से होके आए, एक तो देहरादून में मतलब एक सर्दी होती है, एक कड़ाके की, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कोई एक्स्ट्रा काम करें। आप लोगों को तो पता ही है, जैसे सब्जी आती है तो हम अपना सब्जी काटना, छिलना, पिटना, ये सब काम शुरू कर देते हैं, और धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो कल बाज़ार गए, बाज़ार से आने के बाद इतनी ठंड लग गई थी। एक्चुअली बाज़ार भी गए थे और हस्बैंड और हमको दोनों को ही स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो वो भी डॉक्टर को दिखाने गए थे। और फिर सब्जी लिए, सब्जी लेके घर आए, खाना बनाए, पूजा आरती सबकी। लेकिन हमने बिल्कुल व्लॉग शूट करने के अंदर से हिम्मत नहीं हो रही, इतनी सर्दी लग रही थी। फिर उसके बाद दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन हम मतलब मेरी तो आदतन हम सुबह जल्दी उठ गए, लेकिन जैसे ही रूम के बाहर गए इतनी सर्दी कि मतलब हमारी हिम्मत, मतलब हमें लेटना पसंद नहीं है, हिम्मत नहीं हुई कि मतलब काम करने लगे। हम आके ब्लैंकेट के अंदर दुबक के फिर लेट गए और उसके बाद थोड़ा देर से उठे। उठने के बाद वही जो डेली के काम थे वो निपटाने मतलब ज़रूरी काम थे, एक्स्ट्रा काम हमने कुछ नहीं किए। और फटाफट से करने के बाद खाना बनाया और फिर ब्लैंकेट में लेट गए। पता नहीं क्या हो गया, एक तो हमने उन 9 में थायराइड की दवाई नहीं खाई, है ना। और यहाँ जब से आए तब से हमने थायराइड की दवाई नहीं खाई। थायराइड की दवाई नहीं खाते तो बॉडी उठती नहीं है। दवाई खाते रहो तब तक तो बिल्कुल एनर्जी भरपूर मेरे अंदर रहती है, लेकिन जब हमने थायराइड की दवाई छोड़ देते हैं, छूट जाती है कभी कभी, तो फिर बॉडी नहीं उठती। और दूसरा ये ठंड ने हमको तो मतलब जैसे झंझोर के रख दिया, बिल्कुल हमसे काम नहीं हो पा रहा है, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं कर पा रहे हो। जबकि किचन भी मेरा गंदा चले गए थे ना, तो जब आप डेली साफ़ करते हो तो साफ़ रहता, चलेगा तो वो डस्ट हो गई है तो वो भी सही करना है। देखिए कल से हम अपने रूटीन में आ जाएंगे, क्योंकि मतलब रूटीन में ना रहो ना तो खुद को नहीं अच्छा लगता, मतलब जैसे लगता है कि हाय। और जैसे सब्जी हम काट के रख देते हैं, तो आज अभी हमें खाना बनाने जाना है, मेरे पास कोई सब्जी कटी हुई नहीं है। जो कटी रहती तो कितनी आराम रहती, फटाफट प्याज काट दो और सब्जी छौंक दो। चलो, जो भी व्लॉग बना आप लोगों के साथ, जो भी हमने कर पाए वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज एडजस्ट कर लेना। कल अच्छा सा व्लॉग लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।